ठीक। हाँ, हमारा टॉपिक है राजस्थान प्रजामंडल। प्रजामंडल किसान आंदोलन के बाद में कौन सा है? प्रजामंडल। अब सुनो भाई, प्रजा मतलब जनता और मंडल का मतलब एक संघ। जनता दुखी किससे थी भी? जनता दुखी थी सामंत और प्रधानमंत्रियों से। आगे बताऊंगा मैं। यानी मारवाड़ का प्रधानमंत्री था सर सुखदेव सिंह। कौन? सर सुखदेव। ये कश्मीर का था। जनता इसी से दुखी थी। क्यों? क्योंकि ये नियम लेके आते थे, अलग अलग नियम लेके आते थे, और वो नियम जो राजा को भी नहीं पता था। अच्छा, दूसरा आपको मेवाड़ के बारे में मैं भी बताऊंगा। मेवाड़ में कौन थे? धर्मनारायण। जनता दुखी थी। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए बस मूल अधिकार। यानी प्रजामंडल का मतलब यह था कि भी जनता का मूल अधिकारों की क्या होनी चाहिए? एक रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला? प्रत्येक रियासत के अंदर उत्तरदायी शासन होना चाहिए भाई। उत्तरदायी शासन यानी जनता के हाथ में पावर होनी चाहिए। जनता अपना प्रतिनिधि किसको चुनेगा? प्रतिनिधि को चुनेगा, और प्रतिनिधि के बाद में कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। जनता चाहती थी कि उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जनता के हाथ में पावर होना चाहिए, मूल अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो राजस्थान के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो इससे पहले हम चर्चा करेंगे भी कौन कौन से संघ बने थे जो प्रजामंडल का सहयोग किया था। हालांकि राजस्थान के अंदर जन जागृति आंदोलन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। 1885 के अंदर किसकी? राष्ट्रीय कांग्रेस। जन जागृति आंदोलन यानी जनता की चेतना को जगाने के लिए 1885 के बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस ने फुल प्रस्ताव निकाले थे, यानी अधिक से अधिक कार्य किए थे। वे क्या किए थे? अधिक से अधिक कार्य किए थे। किसमें? जन चेतना में। यह बड़ा संघ था राष्ट्रीय कांग्रेस। दिक्कत समस्या यह थी कि पूरे भारत के अंदर, यानी ये अपना गुजरात, ठीक है, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, यानी यहां पर क्या थी? पंजाब के अंदर उस टाइम के अंदर अंग्रेजों की सरकार में देसी राज्य। इसका मतलब है देसी राज्य मतलब यहां पर राजा राज करते थे। राजा क्या करते थे? राज। एक हुआ करता था प्रांत उस टाइम के अंदर, और प्रांत का मतलब है ब्रिटिश सरकार के हाथ में पूरा शासन। ब्रिटिश सरकार के हाथ में कौन कौन से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, यानी दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र किसमें आता था? ब्रिटिश सरकार के अंदर आता था। और ब्रिटिश सरकार का मतलब होता था कि पूरा इसका जो जितना भी अधिकार था वो अंग्रेजों का था, और अपने रियासत के अंदर होते थे राजा का राज। तो ब्रिटिश सरकार जितने भी बड़े सहयोग करती थी। अब कांग्रेस है, कांग्रेस ने छोटे प्रस्ताव यानी छोटे कोई आंदोलन नहीं किए थे। कौन कौन से किए थे पूरे भारत के अंदर? बता दूं, 1920 के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। वो कहां से किया था? ब्रिटिश सरकार से असहयोग आंदोलन। 1930 में क्या था? सविनय
अवज्ञा आंदोलन, यानी अंग्रेजों की बात ना मानो। असहयोग मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करो। 1942 में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका मतलब है ये जितने भी ब्रिटिश भारत सरकार में किए जाते थे कांग्रेस के द्वारा, वो छोटे नहीं किए जाते थे, पूरे भारत यानी राष्ट्र स्तर पर आंदोलन किए जाते थे। देशी राज्य है, अब देशी राज्य है तो देशी राज्य के लिए एक संघ बनाना पड़ेगा। तो 1918 के अंदर दिल्ली के अंदर अधिवेशन हुआ था। किसका? कांग्रेस का। तो एक संघ और बनाया गया था, मध्य भारत राजपूताना, मध्य भारत राजपूताना पुताना। कब? 1918 में। किस किस ने बनाया था? अध्यक्ष जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है भाई, और भी बहुत थे, विजय सिंह पथिक भी थे और हरि भाई किक्कर भी थे, राम नारायण चौधरी। स्थापना की गई थी 1918 के अंदर इस संघ। अब ये संघ क्या था? वही बात, जन चेतना जागृति के लिए यानी जनता का सहयोग करने के लिए एक संघ बनाया गया था भाई। किसने बनाया? जमनालाल जी बजाज ने। 1920 के अंदर इसको भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सम्मिलित कर लिया था भाई। ठीक है। 1919 के अंदर फिर एक संघ बनाया गया था, राजस्थान सेवा संघ। सेवा संघ कहां पर? वर्धा के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र में। कौन कौन थे? एक तो थे अपने विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी, और अर्जुन लाल सेठी। हालांकि अर्जुन लाल सेठी 1919 के अंदर जेल से छूट के आए थे, वेलूर जेल के अंदर, वेलूर आंध्र प्रदेश में अपना। अर्जुन लाल जी सेठी और एक थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह के नाम पर ही केसरी अखबार निकाला था भाई वर्धा के अंदर। कौन सा? केसरी अखबार। कौन निकालते थे? राजस्थान सेवा सिंह बारट। 1920 के अंदर राजस्थान के अजमेर में इस संघ की स्थापना कर दी थी भी, और इसकी संघ की स्थानांतरण कर दिया था। 1919 के अंदर तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की थी। यह संघ 1919 तक तो 1927 तक तो ठीक सा चलता है। 1927 में विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी, उन दोनों में क्या हो जाती है? मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद में विजय सिंह पथिक है वो इस संघ को छोड़ के चले जाते हैं। कौन सा? राजस्थान सेवा संघ को। फिर 1940 के अंदर विजय सिंह पथिक वो 19 बूंदी के अंदर आएंगे। ठीक है। 1927 के बाद में 1940 में। अच्छा, हुआ क्या था वहां पर? विजय सिंह पथिक की गलती थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 1927 यानी 1925 में यह बोल दिया था किसानों की कि आप जमीन छोड़कर ग्वालियर की तरफ चले जाओ, यानी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो किसानों ने जमीन छोड़ दी थी। बाद में आगरा, बिहार यानी मालवा के क्या किसान है वो आकर बस गए थे। इस बात की गलती भी विजय सिंह खुद पथिक आप मानते हैं कि मैंने गलती की थी। तो बाद में विजय सिंह पथिक है वो राजस्थान छोड़ के चले जाते हैं। अब 1927 में ये संघ क्या है? थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और इस संघ को चलाने वाले कौन है? मोतीलाल जी, मोतीलाल कोठारी। ठीक है भाई, ये तो इस संघ की बात। बाद में
अच्छा, मोतीलाल जी कोठारी ने जो जितनी भी वो जमीन छोड़ी थी किसानों ने मोतीलाल जी कोठारी ने दिलवाई थी वो जमीन बिजोलिया किसान आंदोलन में। वो है जो किसान आंदोलन में मैंने पूरी चर्चा कर दी है, और पूरी चर्चा में मैंने मोतीलाल जी और विजय सिंह पत्ती के बारे में खूब बताया है। हम आप प्रजा मंडल में बात करेंगे भी, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ 1919 के अंदर स्थापना हुई थी। इस संघ ने राजस्थान के अंदर किसानों ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बाद में 1927 में एक संघ और बनाया जाता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय कौन सा संघ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यह बनता है मुंबई के अंदर। इस संघ की स्थापना होती है 1927 के अंदर, ठीक है। यह क्या करता है अभी? देशी राज्य के अंदर जन चेतना जागृति। कौन कौन थे इसके अंदर? हरिभाई कीकर, रामनारायण चौधरी, और विजय सिंह पथिक भी थे, सॉरी जमनालाल जी बजाज भी थे। जमनालाल बजाज। इस संघ ने कहा था कि राजस्थान के अंदर अब प्रजा मंडल की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है भाई। एक तो ये था संघ, ये तो था अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के। अभी तक यानी कांग्रेस का कोई प्रस्ताव नहीं था। कांग्रेस का प्रजा मंडल की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन था 1938 के अंदर। 1938 के अंदर अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने खुद कहा था अब देशी राज्यों के अंदर प्रजा मंडल की स्थापना की जाएगी। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने यह प्रजा मंडल नाम नहीं दिया था, प्रजा मंडल की स्थापना की जाएगी। 1938 में कहा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन के अंदर प्रजा मंडल की स्थापना की जाएगी। हाँ, हालांकि यह जरूर है कि राजस्थान के अंदर जन जागृति उत्तरदायी शासन के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ठीक है भाई। तो अब सुनो, राजस्थान के अंदर प्रजा मंडल की स्थापना यानी कौन करती है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक संस्था क्या करती है भाई? प्रजा मंडल की स्थापना करती है। अच्छा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापना कब? 1927 के मुंबई के अंदर। पहला अधिवेशन होता है अजमेर में। कब? 1931 में। तो ये देशी राज्य लोक परिषद है अखिल भारतीय, ये कहता है इस संघ में कि प्रजा मंडल की स्थापना की जाएगी। तो प्रजा मंडल की स्थापना की जाएगी तब कौन कौन करेगा? पहला अधिवेशन 1931 के अंदर अजमेर में हुआ, तो जयपुर वालों ने कहा था भी हम करेंगे। एक तो जयपुर और एक बूंदी। तो जयपुर और बूंदी की स्थापना कब हुई थी प्रजा मंडल की? 1931 के अंदर। स्थापना करने वाले कौन थे? जयपुर की कपूर चंद पाटनी, ठीक है। अच्छा, इस अधिवेशन में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1931 का पहला अधिवेशन हुआ अजमेर के अंदर। उसमें जमनालाल जी बजाज खुद थे, रामनारायण चौधरी भी थे। जयपुर और बूंदी की 1931 में स्थापना हो जाती है भाई प्रजा मंडल में। सबसे पहले जयपुर ही करता है और बूंदी करते हैं प्रजा मंडल की,
ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी 1931 के अंदर। कौन करेगा? कर्पूर चंद पाटनी। और बूंदी की कौन करेगा? कांतिलाल शर्मा। ठीक है। अभी किसके कहने पर? यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के पहले अधिवेशन के कहने पर। सुनो, 1931 में जयपुर की कौन स्थापना करते हैं प्रजामंडल की? कर्पूर चंद पाटनी। 1931 के बाद में 1936 में कर्पूर चंद पाटनी ने राजस्थान के अंदर जयपुर में सर्वप्रथम स्थापना की थी प्रजामंडल की, लेकिन काम कुछ नहीं किया था। राजस्थान के अंदर 5 साल के बाद में जमुनालाल जी बजाज आते। जमुनालाल बजाज जी महाराष्ट्र में रहते थे, राजस्थान के अंदर आए और जयपुर में आए, क्योंकि जयपुर के थे, गांधी जी के पास में ज़्यादातर रहते थे। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में ज़्यादा भाग लेते थे जमुनालाल जी बजाज। हुआ क्या? अब 1936 में जमुनालाल जी बजाज आए और जमुनालाल जी बजाज ने पूछा कर्पूर चंद पाटनी जी, अपना जो प्रजामंडल का जो ऑफिस है उनको खोला जाए, और क्या क्या आपने 5 सालों के अंदर कार्य किया है, थोड़ी इंक दो। कौन? 1936 के अंदर जमुनालाल जी बजाज जयपुर आए थे, तो कर्पूर चंद पाटनी जी को बोला भी ठीक है कर्पूर चंद पाटनी जी, आपने 1931 और 1936 के बीच में 5 साल हुए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी ने, तो 5 साल में आपने क्या काम किया है? तो कर्पूर चंद पाटनी ने कहा जी कुछ ही काम नहीं किए। तो पुनर्गठन किया था फिर 1936 में। किसका? जयपुर प्रजामंडल का। क्वेश्चन आ जाए भी, पुनर्गठन कब किया था प्रजामंडल का, जयपुर प्रजामंडल का, जयपुर का? तो कब किया गया था? 1936 में। फिर 1936 में जमुनालाल जी बजाज ने बोला कर्पूर चंद पाटनी जी आप तो घर बैठे, आप तो कोई काम के हैं नहीं। अब 2 यंग आदमी को लेके आए थे। कौन? जमुनालाल जी बजाज। कौन कौन से? एक तो थे चिरंजी लाल मिश्र और हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल जी शास्त्री यूं ही युवा आदमी थे, यंग। हीरालाल शास्त्री जी को 1936 में क्या है? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। 1936 के बाद में इसको भी गैर कानूनी, 1938 में गैर कानूनी प्रजामंडल की गैर कानूनी बता दिया था। कौन से प्रजामंडल को? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के बाद में। फिर 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, यानी ये स्टार्ट कर देते 8 अगस्त को ग्वालियर मैदान के अंदर, बंबई के अंदर, 8 अगस्त 1942 के अंदर। तो महात्मा गांधी जी का 70 मिनट का भाषण था और 70 मिनट के भाषण में यह कहा था देशी राज्य रियासत के देशी राजाओं से निवेदन है कि अंग्रेजों से विच्छेद कर लें, यानी मन मुटाव कर लें, मन को विच्छेद कर लें। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। उस प्रजामंडल में अपने हीरालाल जी शास्त्री 1942 के अंदर भाग लिया था और प्रजामंडल भी क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर 1942 के अंदर भाग लिया था। राजस्थान का जयपुर का जो प्रधानमंत्री था उस टाइम के अंदर, वो कौन था? मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल जी शास्त्री, ये दोनों
भयंकर दोस्त थे। ठीक है भाई। अब प्रजामंडल वाले ये सोचे कि प्रजामंडल वाले यानी हीरालाल जी शास्त्री जी क्या है 8 अगस्त 1942 के अंदर ग्वालियर टेके भाषण देने यानी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। फिर राजस्थान के अंदर जयपुर में आए और जयपुर में प्रजामंडल वालों ने यह सोचा कि हम भाग लेंगे, प्रजामंडल वाले जयपुर प्रजामंडल वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेंगे। तो हुआ क्या, हीरालाल जी शास्त्री जी कुछ दिन तो बोले नहीं, तो अब पता चला कि 17 अगस्त को प्रजामंडल की यानी 17 अगस्त 1942 में प्रजामंडल का जो क्या है एक अधिवेशन है। तो उस अधिवेशन में हीरालाल जी शास्त्री जी ये बता दे, प्रजामंडल वाले सोचते थे ये बता दे कि हम 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन उसमें भाग लेंगे। हुआ क्या, 17 अगस्त 1942 को प्रजामंडल की बैठक थी। उस बैठक के अंदर हीरालाल जी शास्त्री ने भाषण दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि भी प्रजामंडल 1942 के अधिवेशन में भाग लेगा। भाई साहब हीरालाल जी शास्त्री गोल मटोल कर गए। ठीक है, तो उसके दोनों के बीच में हीरालाल जी शास्त्री और एक प्रजामंडल का एक सदस्य और था। कौन? बाबा हरिश्चंद्र और गुलाब सिंह कांसलीवाल। इन लोगों ने अलग कर लिया क्या, प्रजामंडल से एक संघ। अच्छा, हीरालाल जी शास्त्री को बाबा हरिश्चंद्र ने बोला, हीरालाल शास्त्री ने कहा कभी मिर्जा इस्माइल अच्छे दोस्त थे, इसका मतलब दोस्ती के नाते मिर्जा इस्माइल ने पहले ही बोल दिया था प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर की जितने भी जनजातीय आंदोलन के आप जो भी प्रस्ताव के अंदर मांग रखोगे वो मांग को मैं पूर्ति कर दूंगा, वो मांग। ठीक है, तो हीरालाल जी शास्त्री जी ने अब क्या है बाबा हरिश्चंद्र को बोला कि मिर्जा इस्माइल ने कुछ लिख कर दिया है क्या। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा जबान नाम की भी कोई चीज होती है, जबान दे दी तो इसका मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। तो बोले लिखित रूप में सरकार ने अगर नहीं प्रस्ताव दिया है तो मैं तो इस बात को नहीं मानता। ये कौन बोलता है? बाबा हरिश्चंद्र। तो प्रजामंडल से अलग हो गए थे कौन कौन? बाबा हरिश्चंद्र, गुलाब सिंह कांसलीवाल। इन दोनों ने क्या खोल लिया, एक संघ और अलग से खोली, आजाद मोर्चा। ठीक है भाई, आजाद मोर्चा खोल लिया था। आजाद मोर्चा खोल लिया। एक दिन 1945 को आजाद मोर्चा खूब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और 1945 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी जयपुर आए थे। पता चला कि प्रजामंडल के दो भाग हो गए, एक तो आजाद मोर्चा और एक हीरालाल जी शास्त्री प्रजामंडल है। तो हीरालाल शास्त्री जी ने कहा निकम्मो तुम प्रजामंडल और आजाद मोर्चा को सम्मिलित वापस करो। तो फिर 1945 के अंदर संघ में आजाद मोर्चा है वो प्रजामंडल में वापस सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, 1945 के अंदर। अब सुनो कहानी ये है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 के अंदर हुई थी। 1931, पुनर्गठन 1936 के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर कौन सी रियासत थी जो प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुए इसमें भाग नहीं लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल ने एकमात्र 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है भाई, ठीक। अगला हमारा टॉपिक होगा मारवाड़ प्रजामंडल।